तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम जान लेते हैं इसका वर्किंग रूल। ठीक है ना। वहां पर हमने कुछ नोटेशन देखी। ठीक है ना। अब यहाँ पर वर्किंग रूल हम पढ़ने वाले हैं। वर्किंग रूल एंड फ्लो चार्ट। ये क्या होता है बेसिकली, अगर हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है, दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले क्या करते हैं, एज्यूम द गिवन फंक्शन, हम उसको एज्यूम करते हैं। फिर उसके बाद फाइंड द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव, हम उसका क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं। एंड देन दैट इज, वो क्या होता है, y1 हो सकता है, y2 हो सकता है, y3 होता है एंड y4 होता है। ठीक है ना। एंड yn तक हम उसको निकालते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली यही होता है, उसका अगेन अगेन एंड नंबर ऑफ टाइप डिफरेंशिएशन करना, यानी कि उसका बार बार डिफरेंशिएशन करना, कब तक, एन नंबर ऑफ टाइम तक, राइट। तो ये y1, y2, y3 क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है आपको कि y1 एक ये नोटेशन होती है कहीं की डिफरेंशिएशन की, किस चीज की, डिफरेंशिएशन की। ओके। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy अपॉन dx। ठीक है ना। y2 को d की पावर 2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हम इसको लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने बताया सबसे पहले फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड फोर्थ डेरिवेटिव, वो निकाल लेते हैं। फिर उसको ऑब्जर्व द पैटर्न, यानी कि हमारा पैटर्न क्या बन रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसके बाद में डराइव द फॉर्मूला एंड डेरिवेटिव। nth नंबर ऑफ टाइम का जो nth डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला हम क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं, वो बना देते हैं। ठीक है। यूज द डायरेक्टली इन एग्जाम, हम फिर उस फॉर्मूले को क्या करेंगे, हम उसको बार बार निकाल के नहीं देखने वाले, आपको प्रूव भी करना आना चाहिए और आपके याद भी होना चाहिए फॉर्मूला। तो इसलिए हम उसको बाद में, अब हम आपको, मैं क्या करूंगा आगे, आपको फॉर्मूला प्रूफ करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, फॉर्मूला प्रूफ। ठीक है ना। मैं आपको फॉर्मूला प्रूफ करवाने वाला हूं यहाँ पर, और उसको हम क्या करते हैं, बस डायरेक्टली एग्जाम में यूज कर देते हैं। आपको कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाता है कि दिस फॉर्मूला प्रूफ दैट, तो प्रूफ करने को भी देता है, और डायरेक्टली हम उसको एप्लीकेशन, जो फॉर्मूले होते हैं उसकी एप्लीकेशन, उसमें भी अप्लाई करने को वो हमें दे देता है। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, ये हमने वर्किंग रूल पढ़ा क्या होता है। अब मैं इस वर्किंग रूल को अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको नंबर ऑफ फॉर्मूले ड्राइव कराऊंगा, उन फॉर्मूलों के बेसिस पर उनका हम क्या करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालेंगे, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं। आपने इंटरमीडिएट लेवल पर वो काफी सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूले पढ़े हैं, उनका nth डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम जानने वाले हैं नाउ। तो चलिए आगे चलते हैं कि हम कैसे नंबर ऑफ फॉर्मूले प्रूव करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के। तो आइए फ्रेंड, पहला फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है ना। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax, राइट। हमें फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करना है। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या आता है, e की पावर ax, ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लेट करता हूं, लेट y इक्वल टू e की पावर ax, राइट। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं तो क्या आएगा फ्रेंड, dy अपॉन dx, राइट। dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन, इसको मैं x मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, ये क्या है, e की पावर x की फॉर्म में दिया हुआ है, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने e की पावर x का किया,
और जो x है हमारा उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि a का भी होगा, ax का भी होगा। तो एक a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, जो a कांस्टेंट है तो a आ जाएगा और x का 1 होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा निकल चुका है। एंड देन इसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, डी की पावर 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं तो a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो का तो रहेगा, और e की पावर ax का करेंगे अगेन, तो e की पावर ax आएगा, और ax का करते हैं तो मल्टीप्लाई में a आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं फ्रेंड, a की पावर 2 e की पावर ax, राइट। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालता हूँ, मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालू, एक डी की पावर 3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, तो अगर मैं इसका निकालता हूँ तो ए स्क्वायर ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये जो का तो रहेगा, और e की पावर ax का करेंगे फ्रेंड, तो e की पावर ax का जो यही डिफरेंशिएशन होगा इसका, एंड यहाँ पर अगेन ए एक्स का करेंगे तो मल्टीप्लाई में फिर ए आएगा, और ए की पावर एक और ए की पावर, ये सिंप्लीफाई आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ए की पावर क्यूब ई की पावर ए एक्स हो जाएगा, राइट। ओके, अगेन अब ऐसे ही मैं ए की पावर, यानी कि इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला मैंने, ठीक है ना, मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, फाइव डेरिवेशन डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, इसका नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव निकाल निकाल सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ टाइम इसका डिफरेंशिएशन में कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे क्या करना है, तो अगर मैं इसका बार बार डिफरेंशिएशन ना निकाल कर एक फॉर्मूला बनाऊं और मुझे बोले कि मैं इसका 1000 टाइम डेरिवेटिव निकालूं तो इजीली निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, ये हमारा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले मैं देखता हूँ डी की पावर, यहाँ पर देखिए जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट टाइम डेरिवेशन किया, तब डी की पावर 1 एंड ए इंटू ई ए एक्स आया, ठीक है, यानी कि ए की पावर कितनी 1 आई। एंड जब सेकंड टाइम इसका डेरिवेटिव निकाला तो ए की पावर हमारे पास 2 आई और डी की पावर 2, और थर्ड टाइम भी डिफरेंशियल भी 1 1 इंक्रीज कर रहा है, एंड थर्ड टाइम निकालने पर ए की पावर 3 आई, यानी कि जितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है उसकी पावर में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट करता हूं एन टाइम तक। तो एन टाइम तक फॉर्मूला जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए डी की पावर ये 3 है, थ्री टाइम डिफरेंशिएशन किया मैंने, थर्ड डेरिवेटिव निकाला, जब मैं nth डेरिवेटिव निकालूंगा तो जो डी की पावर है वो कितनी आएगी, यहाँ पर n आएगी। भाई n टाइम निकाल रहे हैं ना, तो y जो का तो आएगा, और यहाँ पर भी dx की पावर n आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए पावर a की पावर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, जब सेकंड डेरिवेटिव निकाला a की पावर 2, जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला a की पावर 3, राइट। तो पावर क्या कर रही है, इंक्रीमेंट कर रही है, यानी कि पावर चेंज हो रही है, तो a की पावर क्या होगी n, यानी कि जितना डेरिवेटिव होगा उतनी ही पावर कितनी होगी, जितनी जितना नंबर ऑफ डेरिवेटिव होगा उतनी ही नंबर ऑफ पावर कांस्टेंट की होगी, ठीक है ना। a की पावर 2 यानी कि हमारे पास जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया मैंने, सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो a की पावर 2 आई, और जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो a की पावर 3 आई। तो जब n टाइम डेरिवेटिव निकालूंगा a की पावर कितनी आएगी, n आएगी। ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है ना, तो e, ठीक है ना, इसके बाद e और e की पावर ax, यही क्या है हमारा, यही हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव हो चुका है। इसको ही क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है क्या, इसको ही बोला जाता है nth टाइम डेरिवेटिव,
यही क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स। यही क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax का nth डेरिवेटिव है। ठीक है ना, यही क्या है हमारे पास e की पावर ax का nth डेरिवेटिव। इसको मैं आगे सोल्व कर सकता हूँ। हमें पता है ये क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है आपको, dy अपॉन dx क्या होता है, ये ऑपरेटर होता है। कौन सा, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट करता हूं, तो इसकी स्पेस पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी। और यहाँ पर nth डेरिवेटिव निकाला है, यहाँ पर क्या निकाला है, nth डेरिवेटिव निकाला है, तो ये आएगा हमारे पास n। ठीक है ना, और ये y इक्वल टू a की पावर n e की पावर ax। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। अब आप इसको, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया रहेगा, तो आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम सेकंड फॉर्मूला को ड्राइव कराने वाले हैं। सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको आप एक बार लिख लिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।